Television Gateway Gazette program. We are broadcasting live from B Sky B 793 at 8:15 p.m. London time. I'm Peter David, and joining me today, as usual, is Mr. Reverend John Bosco, and with him we have a great honor to have today joining us Mrs. Asiya Nasser, MNA, who is visiting us from Pakistan, and Mr. Samson Samuel, who is again a young and budding leader, and we have got the privilege of him being with us. And here is the news. We start the Bishop of Lahore, Church of Pakistan, Dr. Alexander John Malik, has strongly reacted to the demand to ban Holy Bible in Pakistan. The demand has been made by some clerics of Jamaat-e-Ulama Islam Samiullah Group in a press conference in Lahore yesterday. The campaign is led by Maulana Farooqi of JUI Samiullah Group. The bishop, in a press statement, said agreeing to such a demand would be interfering in the religious matters and freedoms of Christians and violation of religious rights of a minority that is fully guaranteed in the Constitution. Samson, आपसे मैं बात करने से पहले once again हम आपको खुशामदीद कहते हैं. ये जो खबर आपने सुनी कि पाकिस्तान में लाहौर से जो है खबर, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ लोग आपकी बात सुन सकते हैं. आपकी आवाज़ अगर अभी नहीं लोगों की नहीं आई तो हमें कॉल्स की अभी हमने शुरू नहीं की, तो आई एम श्योर दैट इट्स हैपनिंग. कोशिश कर रहे हैं वो. क्या ख्याल है आपका कि ये जो बात मौलवी फारूकी साहब ने शुरू की है, इसकी क्या वजह है? अक्सर वसायत इसकी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि वो जो जो सीन है समूह की जो जमात है, पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो ये बड़ी गैर फाल सी जमात रही है. इनका कोई इतना जो है रोल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, या कभी आपने उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी, और एकदम से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना मैं समझती हूँ कि ये बड़ी एक गैर संजीदा और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मैंने किया है. क्योंकि यहाँ मैं छोटी सी बात करना चाहूँगी कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमेशा कहते हैं कि मसीही जो है वो अहले किताब हैं, और वो कहते हैं कि जब तक वो तौरात ज़बूर और इंजील पर ईमान नहीं लाते तो मैं समझती हूँ कि कोई भी मुसलमान मुकम्मल मुसलमान नहीं होता, और वो हमें अपना हिस्सा समझते हैं. और दूसरी तरफ हमें अपना हिस्सा बनाकर और फिर उसी हिस्से को जो है बर्दाश्त ना करना, मैं समझती हूँ कि वो बड़ी जो है गैर संजीदा सी बात नज़र आती है. और इसके पीछे कोई ख़ास वजह तो मुझे कोई समझ में नहीं आती कि उन्होंने क्यों इस तरह की बात की है. और मैं समझती हूँ कि सिर्फ मसीहों की नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जो मुसलमान हमारे भाई हैं उनकी भी दिल आज़ादी हुई होगी इस बात से, क्योंकि वो भी बाइबल पर उतना ही ईमान रखते हैं जितना कि मसीह. हमारे साथ शुरू कर रहे हैं जवाद मजहब मुस्लिम हैं वो, और खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार तबका है, जिस बात को समझता है, उसका अभी ये कहना है कि ये गलत है, ये सरासर नाइंसाफी है. ये सिर्फ मसीहियों के साथ नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफी है, और ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है. बिल्कुल जवाब साहब, मैं आपसे एग्री करूंगा, और मैं यहाँ पे सब व्यूअर्स को नॉट जस्ट इन इंग्लैंड और इन यूरोप और बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहूँगा कि कोई भी अहले ईमान जो है, जो भी कोई मुसलमान है, वो इस बात की तायीद नहीं कर सकता. सो हमें अपनी एनर्जीज बचा के रखनी चाहिए और ज़्यादा बेहतर कामों में इस्तेमाल करनी चाहिए. मेरा ख्याल है कि समीउल्ला ग्रुप जो है, मौलाना फारूकी साहब जो है, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं और हमें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए. जवाब थैंक यू. थैंक यू. मेरे साथ सैमसन सैमुअल हैं इस वक्त बैठे हुए, वो आपसे बात करेंगे. हेलो कमर, थैंक यू सो मच फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें इस बात की भी कुछ आसार नज़र आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात देते हैं, और मेरा ख्याल है कि उससे
टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो इसलिए पैदा हो रहे हैं कि ड्रोन हमले हो रहे हैं. एंड आई बिलीव कि जब तक शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहेंगे कि जी वो बाकी 5 लोग जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं, तब तक लोगों को इनकरेजमेंट मिलती रहेगी. क्या यहाँ पे कोई ऐसी मेंटरिंग है मुस्लिम लीग नून में, या कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो कि उनकी पॉलिसी को लीड कर सकता है या उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ जो टॉक शोज हैं या हमारे क्लिनिक्स हैं या मीडिया है, उसमें इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बाज़ दफ़ा मिसपर्सीव जो है वो की जाती है हमारी सोसाइटी में. बेसिकली यहाँ पे हर पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है इस चीज़ के ऊपर कि अगर ड्रोन हमले हो रहे हैं या ऐसी कोई एक्सट्रीमिज्म या रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो हमें बिफोर दैट कि हम अपर जो है उसके ऊपर देखें, हमें ग्रास रूट लेवल पे जो है ऐसी चीज़. कामरान, ग्रास रूट लेवल की बात करें तो ग्रास रूट लेवल पे सिर्फ एग्जांपल क्रिश्चियंस अभी बैठे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि कामरान माइकल साहब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उनका कुछ किरदार हमें नजर आ रहा है कि अपनी पार्टी को ये बताएं कि आप क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? क्योंकि हमेशा ऐसे ही हुआ है कि नून की हुकूमत में क्रिश्चियनों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनको घरों को जलाया गया है, उन्हें मारा गया है. और अगर आप केसेस उठा के देख लें, ये जो ब्लास्फेमी के केसेस हैं, तो मोर देन 90% आर इन पंजाब. और पंजाब में हमेशा से नवाज बरादरान जो है, शरीफ बरादरान जो है, उनका होल्ड रहा है. तो कामरान माइकल साहब इसमें क्या कर रहे हैं? मैं अगर स्ट्रेटजी के हवाले से बात करूं, जो आप बात कर रहे हैं कि कामरान माइकल साहब के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या फॉर्मुलेशन है, तो मैं बड़े दुख के साथ ये कहूँगा कि स्ट्रेटजी तो यहाँ पे आज 64-65 साल गुजरने के बावजूद भी जो है वो हमारे पास आज तक तो स्ट्रेटजी आ ही नहीं सकी है. जहाँ तक कामरान माइकल साहब की बात है, तो उस हवाले से जो है मैं यही कह सकता हूँ कि अगर उनसे बात की जाए तो वो तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि मैं तो रोल प्ले कर रहा हूँ. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे मुल्क के अंदर सर्कमस्टेंसेस हैं, जितने भी हालात हैं, अगर हम इन लोगों को थोड़ा सा मजबूत करके या इन्हें गाइड करके इनसे काम करवा सकें तो दैट विल बी वेरी मच गुड. बिफोर दैट के इनके बाद हमें ये भी चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ के हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा. लेकिन ये है कि उसमें आगे देखिए, आज हमारे साथ मोहतरमा आसिया नासिर साहिबा बैठी हैं. उन्होंने भी तो बिला खौफ खतर असेंबली में खड़े होकर उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि जी अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जी हम जान देने से नहीं डरते. एंड आई एम हैप्पी कि शहबाज भट्टी जो थे वो जान देने तक वफादार थे. क्या कामरान माइकल साहब को नहीं चाहिए कि वहां पे बोले जहां पे दुनिया सुनती है, ना कि वहां जहां सिर्फ नवाज शरीफ साहब सुनते हैं? बिल्कुल उन्हें चाहिए, बिल्कुल उन्हें बोलना चाहिए. और कौम जो है उनसे ये चीज़ डिमांड भी करती है. और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ चर्चेज जो हैं, मुख्तलिफ मैगजीन जो हैं, क्रिश्चियन क्लर्जी जो है, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड भी की है कि उन्हें जो स्पेसिफिक इशूज़ हैं, जो नेशनल लेवल के इशूज़ हैं, और स्पेशली जो मिनॉरिटीज़ के जो जेन्युइन इशूज़ हैं उन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत है, उन्हें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. जहाँ तक ये सिस्टर आसिया नासिर जो है, इनके हवाले से बात है, तो इनकी तो पॉलिटिकल बसीरत ही बहुत ज़्यादा है और इनके साथ जो लोग हैं वो इन्हें फुल सपोर्ट और ट्रस्ट करते हैं. और इनकी लीडरशिप के ऊपर हमें तो बिल्कुल भी कोई ऐसा डाउट नहीं है. वो शी इज प्लेइंग वेरी मार्वलस रोल. और जहाँ तक ये कामरान माइकल साहब और हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियंस की बात है, तो डेफिनेटली उनको रिव्यू करने की जरूरत है. Kamal, thank you so much for reporting. Thank you very much. Thank you. Thank you much.